क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये सत्यापित करना है। ठीक, कैसे करेंगे? RHS लीजिए, RHS एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इनका गुणा करिए आपस में। एक्स का गुणा इन तीनों से करो तो एक्स रेज 3 माइनस के एक्स स्क्वायर वाई और प्लस के एक्स वाई स्क्वायर, इसका गुणा वाई एक्स स्क्वायर, इसका गुणा माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, इसका गुणा प्लस के वाई रेज 3। एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कटेगा, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर करके अलग रच देंगे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया। ये है चैप्टर हमारे हो गया प्रूफ, सत्यापित हो गया। सेकंड है 9 का फर्स्ट, सेकंड है एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। RHS बताइए, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अंदर गुणा करना है एक्स की घात इससे एक्स का तीनों से करना है, एक्स की घात 3 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, इसका करना माइनस के वाई एक्स स्क्वायर, इसका करना माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, इसका करना माइनस के वाई रेज 3। एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कटेगा, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कट गया, एक्स की घात 3 माइनस के वाई की घात 3 आ गया LHS। तो इस तरीके से इनको प्रूव कर सकते हैं एक्स एंड करके। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पैटर्न करने 27 वाई रेज 3 प्लस 125 जेड रेज 3, इसके पैटर्न करने, इसके पैटर्न करने तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 3y रेज 3 प्लस 5 जेड रेज 5, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला और ए क्यू प्लस बी क्यू ये लिखा हुआ है ये वाला। तो लगाओ एक क्वेश्चन में क्या आता है नीचे एक्स प्लस वाई यानी जोड़ दो 3y प्लस 5z, दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर 9y स्क्वायर, ठीक, माइनस के एक्स वाई, इन दोनों को बढ़ाओ माइनस के साथ तो 3 पंजे 15 वाई जेड 15 वाई जेड। उसके बाद वाई स्क्वायर का 5 का यानी 25 जेड स्क्वायर, इसके ये मतलब हो गए। सेकंड है 64 m क्यूब माइनस 343 m क्यूब, तो इसको क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं 4m की पावर 3 माइनस 343 का मतलब है 7m की घात 3। इसका अगला बोला तो a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस c, तो 4m माइनस 7m पोस्टर में 4m का स्क्वायर यानी 16m स्क्वायर प्लस प्लस आता है एक्स में दोनों गुणा 7 चौक 28 mn प्लस वाई स्क्वायर का मतलब इस
इसका 7 का वर्ग 49 एन स्क्वायर। इस तरीके से इसका आंसर हो गया 10। 11वां है, फैक्टर करने हैं इसके 27x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 9xy। इसके फैक्टर करते हैं, इसको क्या लिख सकते हो आप 3x3 प्लस इसे y3 इसे z3 इसे माइनस के 3 a b और c। इस तरीके से ये फॉर्मूला था जो 10 नंबर की आइडेंटिटी है, 10 नंबर की आइडेंटिटी वो लगानी है। 10 नंबर का जो फॉर्मूला था वो लगाना है। 10 नंबर फॉर्मूला क्या था, x 10 नंबर फॉर्मूला लिखा था हमने a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस के 3abc बराबर a प्लस b प्लस c एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। तो यही लगाना है, तो इसमें लगाएंगे तो ये तो है ये वाला, a की जगह आपका 3x है, b की जगह y है और c की जगह z, वही यहाँ पर है। ये कोष्टक में तो जोड़ दो तो कितना हो गया 3x प्लस y प्लस z, और एक क्वेश्चन में स्क्वायर से देखो पहले ये, तो 3 का वर्ग 9x स्क्वायर, y का y स्क्वायर, z का z स्क्वायर माइनस ab का मतलब दोनों गुणा 3xy माइनस bc दोनों गुणा yz माइनस c का मतलब दोनों गुणा 3zx। इस तरीके से ये क्या नाम हो गया क्वेश्चन नंबर 52। एक प्रूव करवा रहा है क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव करिए क्या x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस के 3xyz इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस y प्लस z और एक कोष्टक में x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। इसको कह रहा है कि प्रूव दैट, सत्यापित करना है। ठीक है, तो ये यही वाला फॉर्मूला तो है, ये वाला भी लिखा है, ये है, इसको ये ले आओ RHS उठा लो, RHS हाफ ऑफ x प्लस y प्लस z, ठीक, इसके स्क्वायर करो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 2xy, इसका करो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस के 2yz, इसका करो z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस के 2z। ठीक, हाँ हो x प्लस y प्लस z, ये देखो एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक, ये एक y स्क्वायर 2y स्क्वायर। ठीक, एक z स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx हाफ ऑफ x प्लस y प्लस z। इन सबसे दो कॉमन आ रहा था, दो कॉमन ले लिया आपने, दो बाहर, ब्रैकेट में बचा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस के yz माइनस के z। इस दो से गुणा में तो ये दो कट गए, ये बाद में गुणा में, तो क्या आ गया x प्लस y प्लस z कोष्टक में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस के yz माइनस के z। ये आ गया ये, तो ये किसके बराबर, इसके बराबर तो क्या हो जाएगा x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस के 3x। तो क्या आ गई आपकी LHS नहीं आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन नंबर 12 आप कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 then show that x cube plus y cube plus z cube इक्वल टू 3x y z। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो ये दिखाइए कि x की घात 3 प्लस y, तो दिखाइए कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर 3x y z होता है। तो ये 10 हमारा फॉर्मूला भी साफ किया है, ये लिखा हुआ है, यही तो है। हमें जैसे कि 11 में जो फॉर्मूला लिखा है 11 फॉर्मूला यही है ना, क्या था हमारा फॉर्मूला, द्वारा कर देते हैं सिंस, चूंकि ये सिंस का निशान है, चूंकि x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस के 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक कोष्टक में कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ये होता है। ठीक, अब अगर यदि उसमें आपसे कह दे कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, दिया है कि नहीं, क्या दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तब उस स्थिति में ये x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस के 3x वाई जेड बराबर, ये जैसे 0 हुआ तो ये 0 गुणा ये जो भी है, ये सब फाइनल 0 की गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। तो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस के 3x वाई जेड, ये 3x वाई उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 इक्वल टू 3x वाई जेड। तो 11 वाली आइडेंटिटी हमने लिखी थी, 11 फॉर्मूला था तो वो यही तो बनाया था। ठीक, तो ये अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो फिर ये x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 बराबर प्लस जेड की घात 3 बराबर 3x वाई हो जाता है, या a क्यू प्लस b क्यू प्लस c बराबर 3ab। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान क्या कीजिए, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहा है, हम ये समझाते हैं। माइनस के 12 की घात 3 7 रेज 3 और 5 की घात 3, ये नहीं बताना है आपको, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है कि उनके घन, इसका घन प्लस इसका घन प्लस इसका घन ऐसे नहीं करना। ठीक है ना, वो कह रहा है इसके घन के किए बिना इसका क्यूब नहीं खोलना, क्यूब की वैल्यू नहीं लगानी। ठीक है ना, उसके बिना किए बिना इसका आंसर बताना। तो उसके किए बिना तो ये इसका आंसर है। अगर ये तीनों को जोड़ने में 0 हो जाए तो उत्तर क्या आ जाएगा 3x वाई जेड। सॉल्यूशन, क्योंकि माइनस के 12 प्लस 7 प्लस के 5 है, तो माइनस के 12 और प्लस के 12 कितना आ गया 0 हो गया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। 0 आ गया तो उत्तर क्या होता है, यानी कि 3 का गुणा करो और इनका आपस में गुणा कर दो, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर में, देयरफॉर यह इंप्लाइज दैट माइनस के 12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 इक्वल टू 3। ए का मतलब माइनस के 12, बी का मतलब 7 और सी का मतलब 5 है। तो क्या करना है, पहले गुणा करेंगे 12 पंजे 60 और इसका आपस में कर दो, तो 7 ये 21 गुणा माइनस के 7, यानी पहले गुणा हमें उससे करना है जिससे 0 बने। ठीक है ना, और किसी से 0 नहीं बनते, इससे गुणा आसान होगा। ये प्लस और माइनस का माइनस, एक 0 पीछे, 6 का गुणा करना है, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, माइनस के 12 सारा आंसर आ गया बिना ढंग किए बिना। ठीक, तो ये इसके आगे पर कर रहा था। सेकंड है 28 की घात 3 माइनस के 15 की घात 3 माइनस के 13 की घात 3। ठीक, अगर ये सब संख्या बीच जुड़ के 0 आ जाए 28, चूंकि
28 माइनस के 15 माइनस के 13, तो 28 ये और माइनस के 28 ये हो गया 0, 0 आ गया। तो आंसर क्या होगा, इम्प्लाइज दैट 28 की घात 3 प्लस माइनस 15 की घात 3 प्लस माइनस 13 की घात 3 बराबर 3a का मतलब है 28, b का मतलब माइनस के 15, c का मतलब माइनस के 13। ठीक, अब गुणा कर लो। ठीक, गुणा ऐसे करो, ऐसे गुणा करो, इससे 0 बनने की संभावना अधिक है। ठीक, इन माइनस माइनस गुणा करेंगे तो आंसर तो अब आएगा प्लस में। ठीक है, प्लस हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, इसका गुणा 8 में करके, क्योंकि 8 बजे 40 आने पर हो सकता है 0 आ जाए, तो हो सकता है कुछ सरल प्राप्त हो जाए। 15 जी 45 नहीं बनेगा, चलो ये कर देते हैं। इसका गुणा कर दो इससे, 13 की 39 गुणा। ठीक, इसका गुणा करेंगे, ये तो ऑल ओवर प्लस कर दिया हमने, मान का गुणा प्लस कर दिया। ठीक, अब करो 15 अट्ठे 120 का 0, यहाँ से 12, 15 में 30, 30 और 12 कितना हो गया 40, 42, 420। सरल तो फिर भी कहा, एक काम करो, इसे 3 इंटू ये इंटू 13 कहने, 13 का 3 का गुणा कर दो 0, 3 में 6 और 4 या 12 गुणा 13। अब 13 का कर दो 0 पीछे, 13 का गुणा 13 से 78, 78 का 8 है 7, 13 में 26, 26 और 7, 26 और 4 30 और 3 33, 33 का 3 यहाँ से 3, 13 कम 13 और 3 16, 1680। क्वेश्चन नंबर 15, क्या रहा है, नीचे एरिया दे रखा है। ठीक है ना, तो आयत का एरिया है, कह रहा है रेक्टेंगुलर एरिया है, तो उसमें उनकी क्या लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है, क्या क्या जो है पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हो सकती है इस पॉलीगॉन के अंदर। सो एरिया दे रखा है, फर्स्ट गिवन है, गिवन एरिया कितना, 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है ना, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है ना, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है, यानी दो लंबाइयों का गुणा होता है। ये तो इसके फैक्टर करने हैं, इनमें एक लंबाई एक चौड़ाई है, कैसे पता करेंगे, फैक्टर करिए। तो क्या करेंगे, 25 और 12 के फैक्टर, 25 के करें 25 गुणा 12, इनका गुणा करो, इनके गुणा से इस तरीके से फैक्टर लाने के 35 आए, तो 5 गुणा 5 देखो, और इसे देखो क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 3, इसके गुणनफल होते हैं। ठीक है, 35 लेके आना है, 35 कैसे आएगा देखिए, 35 5 या 15 में 30 और 10 नहीं होगा 20, ये 5 और 20 हो गया, और 5 या 15 ये हो गया, आ गया 35। ठीक, यानी 5 में 10, 5 में 10 यानी 20 और 5 या 15, 15 और 20 35, तो लिख देंगे 25a² माइनस a, 35 को लिख दो 20 प्लस 15 या 15 प्लस 20, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है, 25a²। अंदर ए का गुणा करो तो माइनस के 20a और माइनस का 15a प्लस का 12, इन दोनों से 5a कॉमन, तो 5a कॉमन तो 5 का भाग दिया 5 बार और a आ गया माइनस 5 चौक माइनस, यहाँ 3 का भाग दिया, 3 का भाग दिया 3 पंजे 15 है, यहाँ दिया तो माइनस आ जाएगा, 3 चौक 12, तो 5a माइनस 4 दोनों जगह से कॉमन, 5a माइनस 4 भाग दिया तो यहाँ 5a बचा और यहाँ माइनस के 3a बचा। ठीक है ना, ये अब क्या है, अब इसमें एक तो है लंबाई और एक है चौड़ाई। लंबाई निश्चित रूप से ज्यादा होती है चौड़ाई से। ठीक है ना,
तो चूंकि ये 5 है, ये भी 5 है, इसमें 5 है में 3 घट रहा है, इसमें 5 है में 4 घट रहा है, तो 5 इसमें कम घट रहा है, वो ज़्यादा हो गया, तो ये लंबाई हो जाएगी, पॉसिबल लेंथ हो जाएगी 5 - 3। और ये 5 में से ज़्यादा घट रहा है, तो इसका मतलब ये छोटी हो गई, तो ये चौड़ाई हो जाएगी 5 - 4। ये लंबाई। सेकंड एरिया दे रखा है 35/² प्लस 13/- ये करोगे 35 और 12 ले लो, 13 ले जाना, 35 गुणा 12, 35 में लेंगे 7 गुणा 5, उसको फिर वही, ठीक। अब 13 लेके आना है, तो 7 × 21 और 20, भैया 20 में से 21 घटाएंगे, घटा के लाना तो 13। चलो 5 और 20 और 7 33 में जाएगा, 5 से 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, 30 में से 14 गए तो 16 आएगा, कितना 7 चौक 28 और 5 × 15 और 28 - 15 आ गया, 7 चौक 28, इन दोनों से करें तो, और इसका इससे करें और घटा दें तो कितना आ गया 13 आ गया। तो इस तरीके से आपको बनाना है, कैसे आएगी बीच वाली संख्या 35/² प्लस वाई, 13 को लिखो 28 - 15 माइनस के 12, 35/² वाई करने वाला करो 28y माइनस के 15y माइनस के 12, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो y कॉमन आ रहा है, दूसरी कोई ऐसी संख्या कॉमन आ जाए जिसमें दोनों का भाग चला जाए, ऐसा मुझे तो कोई लगता नहीं है। आई आने तो चाहिए भाई, इतनी बड़ी संख्या भी देंगे, तो 7 आ रही है, 7 का भाग दोनों में जाता है, तो 7 × 5 = 35 और 7 चौक 28, ठीक। माइनस इनसे 3 कॉमन आ जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 चौक 12, इन एक जैसे बन गए 5y + 4, ये बाहर निकालो तो 7y और ये क्या तो -2। अब एक है लंबाई, लंबाई ऑब्वियसली ये होगी क्योंकि ये 5y में जुड़ रहा है, पॉसिबल है, और ब्रेथ क्या होगी 7y - 2। कैसे बताइए, सपोज करो मैंने y का मान 1 मान लिया, तो 5 × 5 = 4 9 हो गया, और ये 7 × 7 में 3 है तो 4 हो गया, तो ये कम है, ये ज़्यादा है, ये लंबा, ये चौड़ा है, इस तरीके का मैं पता कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम 3x² - 12 है, ठीक। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 3 साइड का मल्टीप्लाई, ठीक, 3 साइड का मल्टीप्लाई, लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई। तो इसमें क्या है, 3 साइड दे रखी है, वो आपको निकालनी है, ठीक। सॉल्यूशन v = दे रखा है 3x² - 12x, तो इनसे देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, 3x का भाग दिया तो ये आ गया x और आ गया -4, तो ये एक हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मान लेते हैं, L = मान लिया 3 और B = मान लिया x और H = मान लिया x - 4, इस तरीके से 3 लेंथ हैं, तो 3 लेंथ है, इस तरीके से मान लिया, ठीक है। इसका सेकंड, ये फर्स्ट है, वॉल्यूम दे रखा है आयतन 12ky² प्लस 8ky माइनस के 20k, तो इनसे क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले तो 4 कॉमन आ रहा है सबसे, और k कॉमन दिख रहा है, तो 4 का भाग दिया, 3 बार का k निकल गया, y² बचा, 4 दूनी k निकल गया, y बचा, 4 पंजे,
इसके फैक्टर हो जाएंगे 4k 3y²। इसके फैक्टर कैसे होंगे, 3×15 और 2 ले जाना तो 5 - 3 हो गया 2, गुणन करने भी नहीं है, y² प्लस y 2 को क्या लिख दिया 5 - 3 और माइनस के 5, ठीक है 4k 3y² ब्रैकेट खोलिए आप बीच में से प्लस 5 माइनस 3y माइनस के 5 4k, इन दोनों से y कॉमन 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन 3y प्लस 5 4k 3y प्लस 5 या y माइनस के 1, ठीक। तो एक इसमें लेंथ है, एक इसमें ब्रेथ है और एक इसमें हाइट है, तो कोई भी कह दो, तो इसको पॉसिबल लेंथ के तो 4k, ब्रेथ के तो 3y प्लस 5 और एच के तो y माइनस 1, ठीक। तो इस तरीके से ये आंसर कंप्लीट हो जाती है, ठीक। वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।